हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3 समानांतर श्रेणी के आगे के प्रश्न को करेंगे। आगे का प्रश्न है 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7, 10 सही 1/2, 14 डॉट डॉट के कितने पद लेने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया है, देखो SN हमको दे दिया है, ये देखो SN दे दिया है 1046.5। ठीक, A कितना दिया है हमारे पास, देखो A ये दिया है 7, जो हमारा T1 भी होगा। T2 कितना दिया है 10 सही 1/2। तो इसको कैसे करते हैं, 10 का गुना करते हैं 2 के साथ, तो 10 दूनी 20, 20 और 1 21/2। इसको हम ऐसे ही करते हैं ना, ये जैसे ये 10 सही 1/2 है, तो क्या करते हैं 10 को 2 से गुना करते हैं, जितना आता है ऊपर जोड़ते हैं, तो 10 दूनी 20, 20 और 1 21/2। तो ये 21/2 हो गया मेरा T2। अब हमें निकालना है सबसे पहले D। तो D बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। तो D बराबर T2 कितना है मेरा 21/2 माइनस करेंगे 17। 17 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 यहाँ पे, सॉरी मैं यहाँ पे 7 होगा, तो 7/1। तो 2 और 1 का लघुत्तम होता है 2। 2 के पाड़े में 2 एक बार में आता है, इसलिए 21 से कम 21। अब 1 के पाड़े में 2 2 बार में आता है, ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो 7 दूनी ये 14। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 7/2। अब हम निकालेंगे SN। SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ये D, ये हो गया। अब SN अपना कितना दिया है, देखो SN ये दिया है, इसके जगह मैं लिख दी 1046.5 बराबर n/2, ऐसा ही रहेगा 2 गुणित 7 धन n-1 और D मेरा आया है 7/2, ये हो गया। अब त्रियक गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, 2 का गुना इसके साथ है ना, तो 2 का गुना इसके साथ करेंगे तो आएगा 20, 2093 बराबर n का गुना 1 के साथ, तो n ही आएगा। ये हो गया 7 दूनी 14 प्लस, ठीक। अब n का गुना 7 के साथ, तो ये हो गया 7n/2 प्लस माइनस माइनस, फिर 7/2 का गुना 1 के साथ, तो 7/2 ही आएगा। अब इसको हम सेम ऐसे उतार देंगे, ठीक। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक लघुत्तम निकला मेरा 2। 1 के पाड़े में 2 2 बार में आता है, तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, 2 और 2 है, मतलब 7n, और ये हो गया 7। सेम उतारते जाएंगे इसको, 20 93 बराबर n। अब इसको सॉल्व करेंगे, 28 में से 7 माइनस करेंगे तो 21 धन 7n/2। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रख देते हैं 2093 बराबर। अब इसके साथ ये पूरे को खोलते हुए ये ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, तो n का गुणा 21n के साथ, तो क्या हो गया 21n प्लस फिर 7n का गुणा n के साथ, मतलब 7n/2 पूरे का बटे ये 2। अब फिर हम त्रियक गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 इसका गुना 1 के साथ, तो उतना ही आएगा 21n धन 7n n², ठीक, बराबर। अब इसका गुना इसके साथ करेंगे तो आएगा 4186 इतना आया। अब पक्षांतर 7n² प्लस 21n, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, बराबर 0। अब इसमें से मैं 7 को कॉमन निकालूंगी, क्योंकि 7 के पाड़े से ये भी जाएगा और 7 से ये भी भाग हो जाएगा। 7 को कॉमन निकाल दी तो बचा क्या n² प्लस 7 दूनी 7 तिया 21
माइनस इसको इसके साथ भाग देंगे तो 598 आएगा बराबर 0। तो मेरे को क्या मिला, ये संख्या मिल गया इक्वेशन n² प्लस 3n माइनस 598 बराबर 0। अब मिडिल टर्म्स निकालेंगे तो ये हो गया n², इसको मैं अपने जगह पे रख दी, माइनस 9598 इक्वल टू 0। अब 598 का एलसीएम निकाल के जब मैं मिडिल टर्म्स निकालूंगी तो आएगा प्लस 26n और माइनस 23n। अब मिडिल टर्म्स निकालना तो आपको आता ही होगा। अब इसमें से कॉमन हुआ n, तो बचा कितना, n धन 26 माइनस 23, अब इसका हो जाएगा n धन 26 बराबर ये हो गया 0। अब मेरे को यहाँ से एक 20 से लेना पड़ेगा और एक बाहर से, तो मैं पहले 20 से ले ली 26 और एक बाहर से ले ली 23 बराबर 0। ठीक, अब मेरा 2 निकलेगा n प्लस 26 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा -26। -26 तो असंभव है क्योंकि ऋणात्मक संख्या संभव नहीं होता, तो लिख देंगे जो असंभव है। अब सेकंड क्या निकला, n -23 बराबर 0, तो n बराबर हो गया ये 23। ये हो गया आपका। अब ये नेक्स्ट सवाल है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डॉट डॉट के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें से a अलग कर लेते हैं, तो a हो गया मेरा 24। ठीक, T1 भी मेरा है 24। ठीक है, और क्या दिया है, उनका योग मतलब SN आपको दे दिया है 78। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे D, तो क्या होता है T2 माइनस T1, तो D बराबर T2 कौन सा हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, तो T2 यहाँ पे लिख लेते हैं, T2 बराबर 21। ठीक है, तो T2 21 माइनस करेंगे 24 से, तो D बराबर होगा 3 बड़े का साइन माइनस। ठीक, अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, वही SN वाला, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1d, यही फॉर्मूला लगेगा। अब SN कितना दिया है 78। ठीक, n अपने को नहीं दिया है, ये हो गया 2 गुणित a दिया है 24 धन n-1 d दिया है -3, ये हो गया। अब सबसे पहले बाहर को हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो क्या हो जाएगा इसका गुना इसके साथ, तो 78 को 2 से गुना करेंगे तो 156 बराबर n। 24 का गुना 2 के साथ करेंगे तो आएगा 48 प्लस। ठीक, अब ये अपना सेम उतर जाएगा n-1, इसको हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 156 बराबर n 48। ठीक, प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस 3 का गुना n के साथ, तो 3n माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया। अब 156 बराबर n, अब इसको सॉल्व करेंगे, 48 और 3 सेम चिन्ह है ना, इसलिए जुड़ जाएगा, मतलब 51 माइनस ये हो गया 3n। ठीक, अब इसको हम खोल देंगे, 156 बराबर n का गुणा 51 के साथ, तो हो गया 51n प्लस माइनस 3n का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, ये माइनस है, ठीक, बराबर किस साइड जाएगा, तो ये प्लस n स्क्वायर हो गया। ठीक, ये प्लस है, ये माइनस हो गया 51n बराबर, ये प्लस है, यहाँ जाके हो गया -156। अब इस सब से मैं कॉमन को निकाल देती हूँ, तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, तो पहले मैं इसको पक्षांतर कर देती हूँ, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0, या तो आप यहीं पे फिर 151 को अपने जगह में रख देना, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैं इसमें से 3 को कॉमन निकाल दी, तो क्या क्या बचा मेरे पास, n स्क्वायर माइनस 3 से इसको भाग देंगे। ठीक, तो 3 से अगर इसको मैं भाग देती हूँ तो कितना आ जाएगा,
तो 3 को 51 से भाग देंगे तो आ जाएगा 17n प्लस 3 को 156 से भाग देंगे तो आएगा 52 बराबर 0। ठीक, तो 3 शून्य शून्य मतलब कोई मतलब नहीं, मेरे को ये एक इक्वेशन मिलता है। तो इस इक्वेशन को हम मिडिल टर्म्स तोड़ेंगे, मतलब मध्य पद तोड़ना, तो ये n स्क्वायर हो गया, ये 52 हो गया। ठीक, तो 52 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13, मतलब मेरे पास आ रहा है 13 गुणित 2 दूनी 4। अगर इसको मैं गुना करती हूँ तो 52 हो गया, और 13 में से 4 को अगर 13 और 4 को अगर मैं जोड़ती हूँ तो 52 हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। ठीक है ना, मतलब मेरे को 13 और 4 रखना है। तो मैं यहाँ पे ये माइनस है इसलिए मेरे को -13n और ये -4n को यहाँ रखूँगी, तो सामान चिन्ह जुड़ेगा, माइनस का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। अब इसमें से मैं कॉमन निकालूंगी तो कितना कॉमन निकलेगा, n कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या, n-13। इसमें से -4 को कॉमन निकालूंगी, माइनस निकालूंगी तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो 4 निकाल दी तो n बचा, प्लस का माइनस हो गया, 4 से इसको भाग दूंगी तो आएगा 13 बराबर ये हो गया 0। ठीक है, अब ये हो गया, एक अंदर से ली n-13 और एक बाहर से ली n-4 बराबर 0। ठीक, अब दो सॉल्यूशन निकल जाएगा अपना, n-13 बराबर 0, तो n बराबर 13, अब n-4 बराबर 0, तो n बराबर ये 4। अब यह है प्रश्न चौथा, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग 36 है, पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो प्रथम पद a मतलब अपने को प्रथम पद a मतलब a दे दिया है 1, अंतिम पद माने l दे दिया है 11 और Sn दे दिया है 36। तो पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा A1, L हो गया 11 और Sn मेरा 36 है। हमें ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या और सर्वांतर। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना पदों की संख्या n और सर्वांतर d है, ये हमने मान लिया। अब हमको यहाँ पे L दे दिया है 11, तो L का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ये L। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारे n निकल जाएगा। तो ये Sn अपने को दिया है 36, n हमें निकालना है n/2, a दिया है 1 प्लस 11, ये हो गया मेरा 36 बराबर n/2 गुणित 11 और 1, ये हो गया 12। ठीक, अब क्या करेंगे इसको, 36 बराबर 12 का गुना n के साथ, ये हो गया 12n/2। अब त्रियक गुना इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, 12 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 12n बराबर 36 गुणित 2 हो गया। तो n बराबर क्या होगा, 36 गुणित 2 बटे 12, 12 कम 12, 12 छक 12 कम 12, 12 तिया 36। तो n मेरा कितना निकला, 3 गुणित 2, तो n हो गया 3 दूनी, ये हो गया मेरा 6 निकल गया। पदों की संख्या n निकल गया। अब मैं निकालूंगी सर्वांतर, तो अब मैं सर्वांतर का सूत्र लगा देती हूँ, मतलब मैं अगर an वाला सूत्र लगाई तो मेरा सर्वांतर निकल जाएगा। तो ये मेरा ये हो गया। अब an मेरे को कितना दिया है, यहाँ पे देखो an मतलब यहाँ पे लास्ट पद मेरे को कितना दिया है 11, वहाँ पद निकालेंगे तो 11 हो गया अपना। a कितना है 1 धन n कितना 6 - 1 और d कितना है मेरे को निकालना है। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे 11 बराबर 1 धन 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 5d। अब पक्षांतर करेंगे तो ये है अपना प्लस, तो ये हो गया अपना -5d बराबर 1 - 11, प्लस का माइनस हो गया तो ये हो गया 5d बराबर 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो
10 हो गया, माइनस ये माइनस कैंसल, तो d बराबर 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d बराबर 2। तो सर्वांतर d मेरा निकला n और पदों की संख्या कितना निकला 6। अब प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसके कितने पद हैं? इस श्रेणी का योग ज्ञात करो। देखो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मतलब a बराबर आपका हो गया 17 और अंतिम पद माने l बराबर हो गया आपका 350 और सर्वांतर मतलब d आपका दे दिया है 9। ठीक, यदि सर्वांतर 9 है तो इसके कितने पद हैं? तो अपन मान लेते हैं कि माना श्रेणी में n पद है, माना श्रेणी में n पद है। हम ये मान लेते हैं कि माना n पद है। ठीक, फॉर्मूला वही रहेगा an बराबर a प्लस n-1 d। ठीक, अब an अपना कितना दिया है? ये देखो an लास्ट पद को ही an बोलते हैं, मतलब 350, a दिया है 17 धन n-1 और d दिया है आपका 9। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको पक्षांतर करते हैं। 350 अपनी जगह पे है, धन का ऋण 17 बराबर, अब 9 का गुना n के साथ तो हो गया 9n प्लस माइनस माइनस ये हो गया 9। ठीक, अब 350 में से माइनस 17 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है? अब देखो 350 अपने जगह पे है, ठीक, माइनस 17 भी अपने जगह पे है, ये ऋण ये हो गया धन 9 बराबर 9n। ठीक, इसमें क्या करेंगे 350 और 9 प्लस में है और ये माइनस 17 में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 350 9 और माइनस 17 इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 350 को रहने देते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा बराबर 9n। अब फिर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 342 बराबर 9n। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि 9n बराबर 342। तो n बराबर क्या हो जाएगा 342/9, तो n बराबर हो गया मेरा 38। तो हमारा क्या निकल गया? हमारा n यहाँ पे निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? इस श्रेणी का योग माने Sn, हमें Sn भी यहाँ पे निकालना है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि L अगर दे देता है तो उस फॉर्मूला हमको ये लगाना है। अगर हम फॉर्मूला ये लगाएंगे तो हमारा Sn निकल जाएगा। तो Sn बराबर n मेरा कितना है 38/2, a है मेरा 17 धन l निकला 350। ये सब चीज़ अपने को दिया है। n हमारा निकल चुका है बटे 2, a हमको दिया है और l हमको दिया हुआ है। ठीक, तो ये Sn बराबर 38/2 और इसको मैं जोड़ दी तो ये हो गया 367। ठीक है, ये भी कटिंग हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18। तो Sn बराबर 19 गुणित 367। तो Sn हो गया, इसको इंटू करेंगे, गुना करेंगे तो आएगा 6973। अब प्रश्न है, अगला प्रश्न, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। मतलब 1 और 100 के बीच हमें उस संख्या को लेना है जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो अब हम क्या लिखेंगे? 1 और 100 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्या जो 3 के गुणज है। तो 3 के गुणज है तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 डॉट डॉट। अब ये 100 से 3 का गुणज नहीं है तो 100 से 1 कम लेंगे तो हो जाएगा 99। ठीक, मतलब a मेरा हो गया यहाँ पे 3, T1 भी अपना 3 और T2 हो गया अपना 6, यही हो गया। ठीक, और 99 दिया है, मतलब लास्ट अपना 99 पद ये हमको दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम D निकालेंगे। तो D बराबर होता है
T2 माइनस T1। तो D बराबर T2 है 6, माइनस करेंगे 3 से, तो D निकल गया मेरा कितना, ये 3। ठीक, अब अपने को सूत्र में लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 D। an दिया है आपको 99 बराबर a दिया है 3 धन n माइनस 1, ये हो गया D 99। हाँ, D अपने को आ गया है ना, D हो गया अपना 3 99। अब ये प्लस माइनस 3 हो गया, बराबर किधर गया तो ठीक। अब गुना करेंगे 3 का गुना n के साथ, तो 3n प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3। 99 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो गया 96 बराबर 3n माइनस, ये हो गया 3। ठीक, अब इसको पक्षांतर करते हैं, या तो इसको पक्षांतर करते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो गया 3n, माइनस 3 अपने जगह पे है, ये धन का ऋण हो गया 96। तो माइनस 3n बराबर 96 में से 3 को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 96 में से 3 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 99। बड़े का साइन लग गया, माइनस माइनस कैंसल, तो n बराबर क्या हो जाएगा 99/3। तो n इक्वल टू हो जाएगा 33। ठीक, अब जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में बोला था कि l अगर देगा तो सूत्र ये इसको लगाना है। तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, हमको Sn निकालना है। ठीक, n है अपना 33/2, a दिया है 3 और l दिया है 99। ठीक, अब ये Sn बराबर 33/2 इंटू 99 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 102। अब ये हो गया 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, तो Sn हो गया 33 गुणित 51। 33 और 51 को गुना करेंगे तो आएगा 1683। नेक्स्ट सवाल है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। जैसे कि पहले हम लोग बनाया था, सेम है। अब क्या करना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब जो 2 से भाग ना जाए। अब 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या क्या आती है, 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 50 तो 2 से भाग जाएगा, तो 50 से 1 कम 49। तो यहाँ पे a क्या हो गया मेरा 1, T1 भी मेरा 1, T2 हो गया 3 और l दे दिया मेरे को 49। तो मेरा d निकल जाएगा, तो d बराबर होता है T2 माइनस T1। तो d बराबर T2 है मेरा 3 माइनस 1, तो d बराबर मेरा निकला ये 2। ठीक, अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है 49, a है 1 प्लस n माइनस 1 और d है मेरा 2। अब 49 प्लस का माइनस 1 बराबर 2 का गुना n के साथ 2n प्लस माइनस माइनस 2। 49 में से 1 को माइनस कर दिए तो हो गया 48 बराबर 2n माइनस 2। पक्षांतर 2n अपने जगह में चला गया, धन का ऋण 2n माइनस 2 धन का ऋण 48 माइनस 2n बराबर समान चिन्ह जुड़ेगा तो आ जाएगा माइनस 50। ये माइनस और ये माइनस कट हो गया, n बराबर 50/2, तो n बराबर निकला मेरा 25। अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, Sn। अब हमें वही फॉर्मूला लगेगा, Sn हमें निकालना है। n कितना दिया है मेरे पास 25/2, a दिया है 1 और l दिया है 49। तो Sn बराबर 25/2 गुणित 49 और 1 कितना हो गया मेरा 50, 2 एकम 2, ये हो गया 25। तो Sn बराबर 25 गुणित 25, तो Sn मेरा निकला 625। अभी नेक्स्ट है, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसका दूसरा पद 14
और तीसरा पद 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पहले 15 पदों का योग, मतलब यहाँ पे किंतु ये ए नहीं दिया है, ये जो है ये टोटल एन माने पदों की संख्या दिया है 51। ठीक है, दूसरा पद मतलब A2 तुमको दिया है 14। ठीक, और तीसरा पद मतलब A3 तुमको दिया है, तीसरा पद 18, ये तुमको दिया है। अब हमारा D क्या निकलेगा, अब D का सूत्र चेंज हो जाएगा, T2 माइनस T1 था, अब यहाँ A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो D बराबर 18 माइनस 14, अब यहाँ D निकला मेरा 10। ठीक, अब तो 18 में से 14 गया, यहाँ पे 4 बचा। ठीक, अब क्या क्या निकला अपना, N दे दिया है, D दे दिया है, लेकिन A नहीं दिया है, तो हमें सबसे पहले A निकालना होगा। तो A का फॉर्मूला हो गया A2 माइनस D। A बराबर A2 माइनस D करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा A। तो A बराबर A2 दिया है 14 और D निकला है 4, तो A बराबर मेरा निकल गया 10। अब देखो D भी निकल गया और A भी निकल गया। ठीक, तो मेरा अब फॉर्मूला भी लग जाएगा Sn बराबर, क्योंकि मेरे को योगफल निकालना है, ये योगफल का सूत्र है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, ये हो गया D। ठीक, तो Sn बराबर n कितना आ गया अपना 51/2, 2 गुणित a है 10 प्लस n कितना है 51 -1 और D निकला मेरा 4, ये निकल गया। अब Sn बराबर 51/2 वैसे ही रहेगा। अब इधर पे 2 गुणित 10 मतलब हो गया मेरा 20 धन 51 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 50 और ये गुणित ये हो गया मेरा 4। ठीक, Sn बराबर 51/2 20 धन 50 गुणित 4 200 हो गया। अब Sn बराबर 51/2 गुणित इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपना 220, 2 एकम 2, ये हो गया। तो मेरा यहाँ पे क्या निकल रहा है Sn बराबर 51 गुणित 110। तो Sn बराबर इनको गुना करेंगे तो आएगा 5610। ये है अगला सवाल। उस समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। तो प्रथम 7 पदों का योग 49 है, माने इससे हमारा पहला समीकरण निकलेगा। और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, इससे हमारा दूसरा समीकरण निकलेगा। तो इनके प्रथम n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ क्या दिया, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7 आपको दिया है 49। ठीक, और प्रथम 17 पद मतलब S17 आपको दिया है 289। ये दो चीज़ आपको दे रखा है। ठीक, अब हम योग का क्या, समांतर श्रेणी में योग का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 D, यही फॉर्मूला लगता है अपना। अब लगाते हैं S7, Sn मतलब S7 बराबर n 7 ही होगा बटे 2, 2a प्लस n होगा अपना 7 -1 और D हमको पता नहीं है। इनका योग कितना है अपना 49 हमको दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, S7 बराबर 7/2 2a प्लस 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा अपना 6, तो 6D बराबर ये हो गया अपना 49। ठीक है, अब S7 बराबर इस ब्रैकेट को हमको ओपन करना है। तो क्या करेंगे, 7/2 का गुना 2a के साथ, फिर 7/2 का गुना 6D के साथ। तो 7 दूनी 14 बटे 2 धन 6 सत्ते 42D बटे 2 बराबर ये हो गया 49। ठीक, अब ये हो गया 7, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये हो गया 7a धन 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 माने 21D बराबर
ये हो गया 49। ठीक, अब मैं क्या करूँगी, इसमें कॉमन देखूँगी, तो इसमें से 7 कॉमन है, तो मेरे पास बचा क्या, a प्लस 7 की पढ़ाई में 21 3 बार में आता है 3d बराबर ये हो गया 49। ठीक, तो a धन 3d बराबर 49 बटे 7, तो s 7 बराबर a धन 3d बराबर 7 ये निकला मेरा समीकरण ए। अब सेकेंड हमें क्या दे रखा है, S17 बराबर 289। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस करके जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं सेम प्रोसेस करेंगे। S17 बराबर n कितना है मेरा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 और d हमें निकालना है, बराबर है 289। तो 17/2 को रख देते हैं, अंदर का हम सॉल्व करेंगे। 2a प्लस 17 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो गया 16d बराबर 289। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते, तो 17 दूनी 34, 34 से बटे 2 धन 17 गुणित 16, तो 17 गुणित 16 होता है 136d बटे 2 बराबर रीटेक। अब यहाँ पे देखो 17 को 2 से गुना करेंगे तो हुआ 34a बटे 2 धन 17 को 16 से गुना करेंगे तो 272d बटे 2 बराबर 289, ये आ गया। ठीक, अब हम कटिंग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये हो गया 17a प्लस इसको कटिंग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, तो 136d बराबर 289, ये हुआ हमारा। अब इसमें से मैं कॉमन निकालूंगी 17, तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 17 को 136 से भाग देंगे तो आएगा 8d बराबर 289। ठीक, तो a प्लस 8d बराबर क्या हो जाएगा मेरा 289 बटे 17, तो a प्लस 8d बराबर इसको कटिंग करेंगे तो हमारा आएगा 17, ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब मेरा दोनों समीकरण निकल गया। अब समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, a प्लस 3d बराबर 7 और दूसरा समीकरण है a प्लस 8d बराबर ये 17। अब इसको हम घटाएंगे, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, ये विपरीत चिन्ह है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 माइनस d बराबर 17 में से 7 को माइनस करेंगे तो -10। ठीक, तो d बराबर क्या हो जाएगा 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब मेरा d निकल गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरा क्या है, a धन 3d बराबर 7। अब a का d का वैल्यू उसमें रख देते हैं तो अपना a का मान निकल जाएगा, a धन 3 गुणित 2 बराबर 7, तो a धन 3 दूनी 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 अपने जगह पे है, ऋण 6, तो a मेरा निकला 1। हमको क्या पूछ रहा है, हमको पूछा है यहाँ पे कि अपना को n पदों का योग ज्ञात करो, है ना। तो n पदों का योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करना है मतलब Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, यह है पदों का योग का सूत्र। अभी सूत्र में हम लगाते जाएंगे तो हमारा Sn निकलेगा। n कित को अपने को निकालना है, यहाँ रख दिए, 2 गुणित 1 धन n-1 d निकला हमारा 2, ये हो गया n/2
ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 2 का गुना n के साथ 2n प्लस माइनस माइनस ये 2, ठीक। n/2 ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास सिर्फ बचा 2n, ठीक। अब इसको खोल देते हैं, n/2 गुणित ये हो गया 2n, ठीक। अब देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा n², मतलब Sn बराबर है n²। आज का अंतिम प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः और a, b और 2a हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab/2 ब्रैकेट में b माइनस a होगा। 2 ब्रैकेट में b माइनस a होगा। अब देखो यहाँ दे रखा है प्रथम, द्वितीय, अंतिम पद, तो प्रथम पद बराबर a, ठीक। द्वितीय पद बराबर b और अंतिम पद जिसको हम an कहते हैं वो दिया है 2a, ठीक है। तो सबसे पहले हम समांतर निकालेंगे, तो d बराबर क्या होता है t2 माइनस t1, माने द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो द्वितीय पद है अपना b और प्रथम पद है अपना a, तो d बराबर निकला b माइनस a, ठीक। अब हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, n की, तो n निकालने के लिए हम यही फार्मूला लेते हैं, an बराबर a प्लस n-1 d, यही फार्मूला लेते हैं। an कितना दिया है 2a बराबर a अपने को दिया नहीं है प्लस n-1 और d दिया है b माइनस a, ये अपने को दिया है। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 2a प्लस ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा बराबर n-1 और ये b माइनस a। 2a में से a को माइनस करेंगे तो आएगा a बराबर n-1 b माइनस a, यही हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये a लिखा है, ठीक। अब हमको निकालना है क्या है, n निकालना है, तो ये जो है इसको मैं यहाँ ला दी n-1 क्योंकि ये हमें निकालना है, तो बराबर क्या हो जाएगा a मेरा ऊपर बटे b माइनस a, यही मेरे पास आ गया। अब फिर मैं पक्षांतर करूँगी, ठीक है। क्या करूँगी, n अपने जगह पे रखूँगी बराबर a बटे b माइनस a अपने जगह पे है, ये धन ऋण a बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा धन a, ये हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, अब हम लघुत्तम निकालेंगे तो n बराबर लघुत्तम क्या निकलेगा, इसका लघुत्तम निकला b माइनस a, b माइनस a निकला। अब क्या हो जाएगा, इधर का गुना इधर मतलब a प्लस इधर का गुना इधर तो हो जाएगा b माइनस a, ठीक। तो n बराबर कट कौन सा रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है, तो बचा क्या b बटे b माइनस a, मेरा n निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको अब प्रूफ करना है ना, मतलब Sn, तो Sn बराबर क्या होता है n/2 a प्लस, तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब Sn बराबर n/2, a मेरा कितना है अभी a अपना, ये हो गया a प्लस l कितना दिया रखा है 2a, अंतिम पद अपने को 2a दिया है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो अब Sn बराबर n का वैल्यू कितना दिया है, देखो n का वैल्यू दिया है ये b बटे b माइनस a, तो n की जगह में मैं लिखूँगी b बटे b माइनस a और ये जो 2 है ये मैं ये लिखती, ठीक। ये a प्लस 2a, ये हो गया। अब Sn बराबर, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो b है बटे 2 ब्रैकेट में b माइनस a, यहाँ पे जो है इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ, तो ये b इसको मैं ऐसे लिख दे रही हूँ पहले b माइनस a, ठीक है, कुछ नहीं है मतलब गुना 2 और 1, ये हो गया 3a, तो Sn बराबर
इसको मैं करती हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे क्या आ जा रहा है 3ab बटे 2b माइनस a। तो देखो हमको यही चीज़ प्रूफ करना था तो ये चीज़ हमारा ये प्रूफ हो गया।